नमस्कार मित्रों। पिछले पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक में हमने बताया था कि जन्म कुंडली क्या होती है। उसमें भाव, राशियां, उनके नाम, ग्रहों की अपनी उच्च नीच स्थिति, अवस्था, ग्रहों की मैत्री शत्रुता, आपसी संबंध, दृष्टि, ग्रहों के गुण स्वभाव, राशियों के गुण स्वभाव और नक्षत्र क्या है तथा उनके नाम और नक्षत्र के चरणों के अनुसार उनके अक्षर इत्यादि की जानकारी दी गई थी। आज मैं इस वीडियो में ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। आइए जानते हैं। आप कापी पेंसिल लेके बैठेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। आप नोट करें, साथ साथ आपको आगे काम आने वाली ये है बातें। ग्रहों की महादशा दशा की समय सारिणी कितने समय की महादशाएं चलती हैं। ग्रह दशा वर्ष माह दिन, महादशा समय। केतु की महादशा सबसे प्रथम 5 वर्ष 3 माह 9 दिन। शुक्र की महादशा 20 वर्ष। सूर्य की महादशा 6 वर्ष की होती है। चंद्रमा की महादशा 10 वर्ष की होती है। मंगल की 7 वर्ष की होती है। राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है। गुरु की महादशा 16 वर्ष की होती है। शनि की महादशा 19 वर्ष की होती है। बुध की महादशा 17 वर्ष की होती है। अब आपने देखा कि उपरोक्त तालिका के अनुसार जातक के ऊपर जन्म समय के नक्षत्र के चरण से ज्ञात ग्रहों की दशा के अनुसार कर्मानुसार चलती है। मानो जिस ग्रह की दशा जातक के ऊपर चल रही है, यानी उस ग्रह का राज जातक के ऊपर चल रहा है। यानी कि शुभ ग्रह की दशा चल रही होगी तो जातक के आचार विचार शुद्ध हो जाते हैं, शुभ हो जाते हैं। इसी प्रकार जानते हैं दशा का आधार चंद्रमा है। दशा का आधार चंद्रमा की स्थिति है। यह उपरोक्त बता दिया गया है। जन्म समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में और जिस अंश पर होता है उसी के अनुसार जातक पर उसके स्वामी ग्रह की दशा चल रही होती है। यह ज्ञान जातक निम्नलिखित तालिका द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अश्वनी नक्षत्र 0 से 13 डिग्री 20 मिनट तक। केतु इनके स्वामी ग्रह हैं। इसी प्रकार भरणी नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक। इनके स्वामी कौन है? शुक्र ग्रह। इसी प्रकार कृत्तिका 26 डिग्री 40 मिनट से 1 तक सूर्य। रोहिणी 1 डिग्री 10 से 23 डिग्री 20 मिनट तक चंद्रमा। मृगशिरा 1 डिग्री 23 मिनट 20 सेकंड से 2 डिग्री 26 मिनट 40 सेकंड तक। इनके स्वामी कौन है? मंगल। आर्द्रा ये छठा नक्षत्र है। 2 डिग्री 26-40 से 2:20 तक। इनके स्वामी कौन है? राहु ग्रह। पुनर्वसु 2:20 से 3:20 तक। इनके स्वामी कौन है? गुरु बृहस्पति। पुष्य नक्षत्र 3:20 से 3:16-40 तक। इनके स्वामी कौन है? शनि। इसी प्रकार आश्लेषा 3 डिग्री 26 मिनट 40 सेकंड से 4 डिग्री तक। इनके स्वामी कौन है? बुध। आपका अपने जन्म का नक्षत्र क्या है हमें अपने कमेंट में बताना। मघा 4 डिग्री से 4:13-20 तक। इनके स्वामी कौन है? केतु। इसी प्रकार पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र 4 डिग्री 13 मिनट 20 सेकंड तक। इनके स्वामी को से 4 डिग्री 26 मिनट 40 सेकंड तक। इनके स्वामी कौन है? शुक्रदेव। इसी प्रकार उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र 4:26-40 से 5:10 तक। इनके स्वामी कौन है? सूर्य। इसी प्रकार हस्त नक्षत्र 5:10 से 5:23-20 तक। इनके स्वामी कौन है? चंद्रमा। इसी प्रकार चित्रा 5:23-20 से 6:40 तक। इनके स्वामी कौन है? मंगल।
इसी प्रकार स्वाति नक्षत्र 6:40 से 6:20 तक, इनके स्वामी कौन है? राहु। विशाखा 6:20 से 7:20 तक, इनके स्वामी कौन है? गुरु। इसी प्रकार अनुराधा नक्षत्र 7:20 से 7:16 तक, इनके स्वामी कौन है? शनि। ज्येष्ठ नक्षत्र 7:16 से 8 तक, इनके स्वामी कौन है? बुध। मूला नक्षत्र 8 से 8:13-20 तक, इनके स्वामी कौन है? गुरु। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र 8:13-20 से 8:26-40 तक, इनके स्वामी कौन है? शुक्र। उत्तराषाढ़ 8:26-40 से 9:10 तक, इनके स्वामी कौन है? सूर्य। श्रवण नक्षत्र 9:10 से लेके 9:23-20 तक, इनके स्वामी कौन है? चंद्रमा। धनिष्ठा नक्षत्र 9:23-20 से 10:06-40 तक, इनके स्वामी कौन है? मंगल। सदभिषा नक्षत्र 10:06-40 से 10:20 तक, इनके स्वामी कौन है? शुक्र ग्रह। इसी प्रकार पूरा भाद्रपद नक्षत्र 10:20 से लेके 11:03-20 तक, इनके स्वामी कौन है? गुरु। उत्तरा भाद्रपद 11:03-20 से 11:16-40 तक, इनके स्वामी कौन है? शनि। इसी प्रकार रेवती नक्षत्र 11:16-40 से 12 तक, इनके स्वामी कौन है? बुध। जैसे कि अब ऊपर तालिका में पाठक देखेंगे कि 9 ग्रह केतु से आरंभ होकर बुध पर समाप्त हुए। नक्षत्रों का अंशानुसार ऐसा ही क्रम दूसरी बार चला और फिर पुनः यही क्रम आगे भी चला। एक नक्षत्र 13°13' का होता है। एक राशि 30 अंश की होती है, यानी कि एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। एक नक्षत्र के 4 बराबर भाग देने से एक पाद चरण बनता है। प्रत्येक चरण में 3 अंश 20 मिनट होंगे, यानी कि एक नक्षत्र के 4 चरण बराबर होते हैं। यदि ऊपर नक्षत्र तालिका को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि 3 ऐसे स्थान राशिपथ पर आते हैं जहां पर राशि और नक्षत्र की समाप्ति होती है। इन्हें गंड कहते हैं। गंड यानी गांठ। ये स्थान जीवन और स्वास्थ्य दोनों के लिए हानिप्रद होता है। जब चंद्रमा और लगन जन्म समय पर इन स्थान पर हो तो जातक के जीवित रहने की संभावना संदेहास्पद रहती है। इसका कारण यह है कि यह ना तो राशि का भाग है और ना नक्षत्र का। मानो ये स्थान वह है जहां पर किसी ग्रह नक्षत्र का शासन नहीं है, बस अराजकता छाई हुई है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मोड़ खतरनाक होते हैं। प्राय सड़कों के मोड़ पर दुर्घटना होने की इनकी आशंका बनी रहती है। इसी प्रकार जब ये जातक कुमार अवस्था से युवावस्था में प्रवेश करता है तो जीवन का वह मोड़ भी भयावह होता है। अतः जातक को सावधानी बरतनी चाहिए। इसे गंडमूल नक्षत्र कहते हैं। बुध और केतु के नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र कहलाए जाते हैं, यानी कि जहां पर राशि और नक्षत्र की समाप्ति होती है। गंडमूल नक्षत्र की शांति का उपाय मैं इस वीडियो के अंत में बताऊंगा, अतः आप इस वीडियो के अंत तक ध्यान से देखेंगे तो आपको इससे बहुत लाभ होने वाला है। इसके अतिरिक्त कुछ और भी लाभदायक उपाय मैं बताऊंगा। रेवती, अश्वनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा मूल और मूला में ये गंडमूल नक्षत्र हैं। इन नक्षत्रों में उत्पन्न बालक बालिका तो स्वयं अपनी आयु के लिए अथवा अपने कुल में माता पिता, भाई आदि की आयु, सेहत और सौभाग्य को अरिष्ट होता हुआ देखा जाता है, अरिष्ट होता हुआ है। यदि ऐसा जातक अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप बच जाए तो वह भूमि, वाहन, धनी तथा राज्य सुख यानी कि सरकारी पदवी को प्राप्त करता है। लेकिन यदि इसका शांति उपाय भी विधि विधान से साथ किया जाए तो उपरोक्त तो सब सुखों की प्राप्ति होती है। ये हमारा अनुभव है निजी।
इसका उपाय इस वीडियो के अंत में बताऊंगा कि उससे लाभ की प्राप्ति होगी। अब गंडमूल नक्षत्र। गंडमूल नक्षत्र के शांति के क्या उपाय हैं, आइए जानते हैं। गंडमूल नक्षत्रों अश्विनी, रेवती, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा और मूल के प्रभाव को कम करने के लिए ज्योतिष शास्त्र में कई उपाय दिए गए हैं। पूजा समय, इसमें जन्म से 27वें दिन जब चंद्रमा पुनः उसी नक्षत्र में वापस आता है, उस समय इन नक्षत्रों की पूजा शांति कराने का विधान है। पूजा विधि क्या है? इसमें 27 अलग अलग स्थानों का जल और 27 पेड़ों के पत्ते उपयोग में लाए जाते हैं। विद्वान ब्राह्मणों द्वारा संबंधित नक्षत्रों के देवता और ग्रहों बुध या केतु, जिन नक्षत्रों में बालक बालिका का जन्म हुआ है, में मंत्रों का जाप और हवन किया जाता है। केतु के नक्षत्र अश्विनी, मघा, मूल में जन्म लेने होने पर भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। तिल, कंबल और 7 प्रकार के अनाज का दान किया जाता है। बुध के नक्षत्र आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, इन नक्षत्रों में जन्म होने पर भगवान विष्णु जी की आराधना करें। हरी वस्तुओं जैसे साबुत मूंग दाल, हरे कपड़े, हरा चारा का दान करें। ब्राह्मणों को भोजन कराना, वस्त्रदान व दक्षिणा दे। नोट: प्राय गंडमूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक की जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति में राजयोग, विशेष योग कारक ग्रहों की स्थिति में जातक पूजा शांति के उपरांत जीवन में सरकारी पद, भूमि, भवन, वाहन, धन की प्राप्ति करते हैं। ये मैं अभी बता चुका हूं। यदि आप ऐसी ही और जानकारी चाहते हैं तो हमारे से संपर्क कर सकते हैं। अगली पोस्ट में हम नक्षत्रों से संबंधित ऐसी रोचक जानकारी लेकर आएंगे जिन्हें पहले किसी ज्योतिष ने नहीं दिए होंगे। और जरूर जानकारी के लिए हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं। धन्यवाद। आप ऐसी जानकारी हो लेना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने मित्रजनों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।